प्रदेश भर में रामदेव जयंती की धूम है। लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। देश के विभिन्न कोने से श्रद्धालु रुणीचा धाम पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव की समाधि पर हो रही विशेष पूजा अर्चना। बाबा रामदेव के जयकारों से गूंज रहा रुणीचा धाम। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं और रामदेव जयंती की धूम किस तरह से दिखाई दे रही है रुणीचा धाम में, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अल सुबह से ही भक्त कतारबद्ध होकर के रुणीचा धाम में रामदेव जयंती की शुरुआत श्रद्धा के साथ करते हुए पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, आज रामदेव जयंती है, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और कितना उल्लास दिखाई दे रहा है और क्या सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं आज रुणीचा धाम में बाबा की समाधि पर? देखिए, निश्चित रूप से शिखा, आज का दिन जो है बहुत पावन, बहुत पवित्र दिन है। बाबा रामसा पीर की दशम का दिन है। आज के दर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसलमेर की पोखरण के वाले रामदेवरा से लेकर जोधपुर का जो बालीनाथ गुरु का स्थान है, बाबा रामदेव गुरु का स्थान है, वहां तक के दर्शन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीवन भर के जो आपके कष्ट है दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस वक्त जो फर्स्ट इंडिया न्यूज के करोड़ों दर्शक इस वक्त जब चैनल देखकर उनको दर्शन कराते हैं बाबा रामसा पीर की, ये आप दर्शन देखिए कि ये सहयोग सिंह आपको दर्शन करा रहे हैं। करोड़ों दर्शक इस वक्त ये जो दर्शन कर पा रहे हैं, चांदी की मूर्ति में विराजित, आप देखिए कि किस तरीके से, की खूबसूरती से जिस भक्त ने भी इसको ये समर्पित किया है, आप समझा जा सकता है। हम इसको शब्दों में विवेचित नहीं करते। ऊपर देखिए बाबा रामसा पीर की जो तस्वीर है, वो तस्वीर जो है अपने आप में एक और अपनी ओर खींचती है, विश्वास दिलाती है कि जीवन को तकलीफ है, बाबा आपके साथ खड़े हैं। और समझिए कि छोटे से लेकर बड़ा हर कोई व्यक्ति, हर कोई श्रद्धालु पर विश्वास करता है। इस वक्त हम उस मंदिर परिसर में खड़े हैं जहां से अब तक 30 लाख लोगों से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और देखिए कि आपको भीड़ दिखाने की कोशिश, लेकिन पहले एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं श्रद्धालुओं की। देखिए श्रद्धालु किस तरीके से बाबा के जयकारे के साथ में और बाबा के हाथ में ध्वज लिए हुए, ध्वज चढ़ाते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। बाबा सबकी मन्नत पूरी करे, बाबा सबकी तकलीफ को दूर करे, बाबा सबको खुशियों की झोली भर दे, ये जो कामना हम भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये श्रद्धा है, ये आस्था है, ये विश्वास है। इसको हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दिन निकले, 15 दिन का जो मेला रहा, क्या जरा बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूरदास रामावत है। भूरदास जी, ये जो 15 दिन निकले, कहते हैं 30 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। दशम का क्या महत्व है? ये दशम बाबा रामदेव जी महाराज की दशम है, भादवा सुदी दशम। और अभी लगभग 30-35 लाख ने दर्शन कर लिए हैं। और बाबा रामदेव जी महाराज सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और ये रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी महाराज का समाधि स्थल है। और जो भी आते हैं भगवान उनकी सब बाबा रामदेव की और श्रद्धालु भक्ति से बात कर। आप इतने सालों से बाबा रामदेव की सेवा कर रहे हैं, क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई है? जी सर, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। और मैं पिछले करीब 3.5 साल से नित्य आ रहा हूँ यहाँ पे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह आता हूँ और सेवा करके चला जाता हूँ बस। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आरती करना, आना, देखिए जो श्रद्धालु हैं कोशिश करते हैं उनसे भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यदि उनसे जब बातचीत हो सकती है। तो आप यहाँ कब से आ रहे हो बाबा रामदेव के? 3 साल से आए। क्या बाबा क्या पर्चा सुनते हैं? बाबा का पर्चा है? हाँ है, बाबा का है। बहुत पर्चा है, बस बहुत पर्चा है, बहुत भारी पर्चा है बाबा का। बाबा सबका बेड़ा पार करे। कि बाबा की पर्चे से लबरेज राजस्थान की जनता पारंपरिक परिधानों के अंदर पहुंची है। और अब देखिए कि हर कोई बाबा का आशीर्वाद दे रहा है, प्रसाद दे रहा है। देखिए शिखा, अगर सबसे बड़े लोक देवता की बात करें जिनको सारी जाति कौम पूछती है, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात कर लें, केरल की बात कर लीजिए, आप यह समझिए कि पाकिस्तान में रहने वाले श्रद्धालु जो है वो भी आते हैं, धूप लगाते हैं। और एक जो स्वरूप है बाबा रामसा पीर का, कोई तकलीफ के अंदर को याद कर लेता है। आप समझिए, पैदल यात्रा करना, लेट के यात्रा करना, दंडवत यात्रा करना, ये भाव है जो भक्ति के हैं, आस्था के हैं, श्रद्धा के और विश्वास के हैं। जी
बिल्कुल राजीव जी बने रहिएगा। सहयोगी CS दवे भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। CS दवे जी, आप रामदेवरा से हमारे साथ जुड़े हैं और रुणीचा धाम में किस तरह से राजस्थान के पूजनीय लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती मनाई जाती है, आप जानकारी दीजिएगा कि कितना उल्लास दिखाई दे रहा है, क्या प्रबंध किए गए हैं और आखिर क्यों है राजस्थान वासियों के लिए आज का दिन खास। जिसका हम बता देना चाहते हैं कि हम अभी रुणीचा धाम रामदेवरा के लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार में खड़े हैं। आज सुबह से मंगला आरती का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर श्रद्धालु में कितना जोश व उत्साह है। लगातार श्रद्धालु जो है बाबा रामदेव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों में जोश व उत्साह है, यहाँ पर जो है बाबा रामदेव की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर 4 से 5 बार जो है आरती का रुख किया जाता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सवेरे से जो है लोक देवता बाबा रामदेव के जयकारे गूंज रहे हैं। देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु जो है रुणीचा धाम रामदेवरा पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आस्था श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति भक्ति का केंद्र है। यहाँ लगातार जो है श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी कितनी बार आए हैं, बाबा का क्या चमत्कार देखा है? मेरे को तो 35 साल हो गए। बाबा बहुत चमत्कारी है, अच्छा मनोकामना पूरी करता है। कौन सी मनोकामना मांगी जो आप पूरी करी? मेरा लड़का गुम गया था, मैं वो मनोकामना मांगी, मेरा लड़का मिल गया। देखिए जिस तरीके से लोगों में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। बाबा रामदेव से इन्होंने जो प्रार्थना की थी, उनका बच्चा गुम हो चुका था, वो बच्चा भी यहाँ जो है इनको मिल चुका है। यहाँ पर एक आप श्रद्धालु देखिए किस तरीके से लगातार लाइनों में लगे हुए। सवेरे 4 बजे से जिस तरीके से मंदिर के जैसे ही पट खुले, वैसे ही जो है श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। हम और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब आप? जोधपुर से। हाँ, क्या मनोकामना थी बाबा की? बाबा की मनोकामना थी कि अच्छी नौकरी मिले। हाँ, कितनी बार आप आए और मनोकामना पूरी हुई? 5 बार आया हूँ पैदल यात्रा। मनोकामना पूरी हो गई? हाँ हो गई। क्या नौकरी लगी आपको? नहीं, नौकरी के लिए अब आई, पहले की मनोकामना आज से थी। लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ मन्नत मांगते हैं या मन्नत पूरी होती है। मंदिर कमेटी की ओर से भी लगातार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चारों तरफ से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, क्योंकि आज लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती है। इसी को लेकर यहाँ मंदिर में भी विशेष आकर्षक सजावट की गई है। चारों तरफ से पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है। सवेरे से मंगला आरती हुई है। लोगों में आस्था विश्वास का जो ये केंद्र है, विभिन्न देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुंचते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बॉम्बे हो, कहीं पर भी हो, यहाँ श्रद्धालु लगातार जो यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं देखिए सुरक्षा व्यवस्था की भी आज सवेरे से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध है। महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर लगाए गए हैं। काफी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। हम और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे। मैडम कहाँ से हैं आप? हम फतेहाबाद से। बाबा रामदेव से मन्नत मांग कितनी बार आप यहाँ आए? यहाँ दूसरी बार। बाबा रामदेव से जो मन्नत मांगी पूरी हुई? हाँ हुई है। और क्या मन्नत है आप? मेरे घर में सुख शांति हो जाए। घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, उसकी कामना को लेकर यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा रामदेव के जिस तरीके से यहाँ पर जो जयकारे गूंज रहे हैं, दर्शकों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि आज का जो है बाबा की जयंती है, उसी को लेकर यहाँ पर जो है विशेष प्रबंध भी किए गए हैं मंदिर कमेटी की ओर से। 13 बिल्कुल CS दवे जी, कह सकते हैं बाबा रामदेव के चमत्कार के तो कई किस्से। जब श्रद्धालु ने आपसे बात की, आपने उनसे, तो फिर कई और खुलासे होते हुए कि क्या मन्नत मांगी और पूरी होती है। बहुत शुक्रिया CS दवे जी। राजीव जी, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।